सूर्य यदि हमें ऊर्जा ना दे तो या माइनस में टेम्परेचर चला जाए, जैसे चांद पर बताते वैज्ञानिक लोग के -250 तक पहुंच जाता है, ऐसे धरती पर भी माइनस पहुंच जाएगा, सब जम जाएंगे, बर्फ बन जाएगा। तो ये सूर्य अपनी ऊर्जा दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, इसलिए हम जीवित हैं। बादल हमें पानी दे रहा है, इसलिए हम जीवित हैं। यदि ये बादल पानी देना बंद कर दें तो फिर क्या होगा। नदियां हमें पानी दे रही हैं, रात्रि हमें शीतलता दे रही है, मिट्टी हमें फसल दे रही है, ये मिट्टी का त्याग है अपना। गाय हमें दूध दे रही है, गोबर दे रही तो खाद बन रहा, खाद से मिट्टी से फसल हो रही है, फसल से तुम्हारे पेट भर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि त्याग के बिना कभी किसी का जीवन चल ही नहीं सकता है। आपको भी आनंद है त्याग में, बिना त्याग के तुम्हारे जीवन में आनंद नहीं आ सकता। क्यों? आपने शादी की और 1 घंटे का त्याग करके अपनी पत्नी को समर्पित कर दिया, लीजिए 1 घंटा तुम्हारे साथ, तुम्हारी जिंदगी के साथ, तो पत्नी खुश। तो पत्नी किस में खुश हुई? त्याग में खुश हुई। बेटा आया, दादाजी ने एक पेन उठा के या 500 का नोट दे दिया, बेटा खुश। आप देखिए, आपने मेहनत से इतना कमाया और अपनी पत्नी के पास रख दिया, लो रखो। पत्नी ने मेहनत से बनाया और पत्नी को खिलाया, पति को खिलाया, पति खुश। अपना जीवन संभाला और पत्नी ने पूरा जीवन समर्पित कर दिया, त्याग कर दिया, किसके नाम पर? पति के नाम पर, तो पति खुश। आप गहराई में जाइए, त्याग का कितना महत्व है। और त्याग के बिना तुम्हारे जीवन में आनंद नहीं, त्याग के बिना तुम्हारा जीवन नहीं, त्याग के बिना कोई रह ही नहीं सकता यहाँ पर, ये ध्यान रखना। और जब जब हम त्याग की ओर बढ़ते हैं तब तक हमारे अंदर आत्मा से जुड़ाव होता है, उस जीव से जुड़ाव होता है। और जब जब हम राग की ओर बढ़ते हैं, इकट्ठे करने की ओर बढ़ते हैं, तब तक नफरत पैदा होती है। कौन आदमी अच्छा लगता जो संग्रह करके लूट लूट के रख जाए, कि तुम्हें कुछ देता रहे, वो अच्छा लगता है? ईमानदारी से बताना। त्याग के बिना भगवान कहते तुम्हारा जीवन चल नहीं सकता। जब जीवन नहीं चल सकता तो त्याग के साथ में जो राग लगा हुआ है उसको छोड़ो। राग हमेशा जड़ से होता है, अनात्मा से होता है, उससे जुड़ाव होना, जड़ से, अनात्मा से, पुद्गल से जब जुड़ाव होता है तो वही आत्मा दुरात्मा बन जाती है। जब उसी आत्मा को त्याग से संबंध होता है, त्याग की ओर जाता है, तो आत्मा से जुड़ाव होता है और आत्मा परमात्मा बन जाती। बस इतने राग और त्याग में अंतर है। तभी तो कहते राग छोड़ो, राग छोड़ो, राग छोड़ो, राग छोड़ो। राग में भी यदि त्याग आ जाए तो भी वह आपके सुख और शांति में, आनंद में कारण बन जाता है। ये ध्यान रखो। सो यहां पर आप कर्मों का त्याग करना, कल तब कर लिया, तब करेंगे तो कर्म हटेंगे, क्योंकि त्याग बुरी वस्तु का होता है। ये ध्यान रखना। छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। कितना छोड़ो? यहां तक कि छोड़िए कि ये शरीर पर वस्त्र है, इतना तो छोड़ा जा सकता है, लेकिन अभी शरीर को नहीं छोड़ा जा सकता।
मकान के बिना काम चल सकता है, दुकान के बिना काम चल सकता है, पैसे के बिना काम चल सकता है, गाड़ी के बिना काम चल सकता है, वस्त्र के बिना काम चल सकता है, लेकिन शरीर के बिना अभी काम नहीं चल सकता। तो ये चरम सीमा त्याग की यदि आपको देखना है तो सिर्फ जैन धर्म में मिलेगी, चरम सीमा त्याग की। और जब व्यक्ति चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो वहां पर परमात्मा का रूप प्रकट हो जाता है। जब त्यागते 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 मकान छोड़ा, दुकान छोड़ी, गाड़ी छोड़ी, पैसे छोड़े, पत्नी छोड़ी, बच्चे छोड़े, माँ बाप छोड़े, छोड़ते 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 वह वानप्रस्थ आश्रम में चला गया। एक जोड़ी वस्त्र पहन करके एक जोड़ी एक्स्ट्रा ले जा करके गया वानप्रस्थ संन्यास आश्रम उसने धारण कर लिया। संन्यास आश्रम के बाद में संघ को धारण कर लिया, संघ में प्रवेश कर लिया और संघ में प्रवेश पाने के बाद में अब राजेंद्र भैया क्या बचा? सब छूट गया। ये जो कपड़े बचे बस इतना बचा। त्याग की सीमा देखिए। अब एक दिन ऐसा भी आएगा कि वस्त्र भी छूट जाएंगे और 24 घंटे में 23 घंटे का भोजन भी छूट जाएगा। सब 1 घंटे, 1 घंटे, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं। ये त्याग, ये उत्तम त्याग है। उत्तम त्याग का अर्थ है कि आप अपने जीवन में जितने भी विकार थे, जितने भी आपके लिए बाधक तत्व थे, उनको छोड़ते गए। काय के लिए? स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए, उसके लिए। तो ऐसा करते करते जब वह बाह्य उपधि और अंतरंग उपधि, 2 प्रकार की उपधि माने होता परिग्रह, तो 2 प्रकार की उपधि, बहिरंग परिग्रह और अंतरंग परिग्रह 2 है। अंतरंग परिग्रह कितने हैं? अंतरंग परिग्रह 14 और बहिरंग परिग्रह है 10। परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी, तृष्णा भाव उच्छेद घटती जान, जितनी ताकत है उतना घटाते जाओ, घटाते जाओ, घटाते जाओ, घटाते जाओ। लेकिन इस कली काल में जितनी ताकत है उतना बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते कहां तक? जब तक नरक का रास्ता ना खुल जाए तब तक बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। इसलिए आचार्यों ने कहा है इस पंचम काल में अधिकांश पुण्य के उदय से मनुष्य बनेंगे और इनकी यात्रा 2 गति में ज्यादा होगी, नरक और त्रियंच में। नरक और त्रियंच में भी नरक में ज्यादा होगी और त्रियंच में होगी तो निगोद में होगी। क्योंकि हुंडाव सपने काल में जो मनुष्य जन्म ले रहे हैं, इनके अंदर हो सकता 48 भाव में जो स्त्री पुरुष और नपुंसक के मिलते हैं 16 भाव, हो सकता आखिरी हो। और यदि आखिरी हुआ तो तुम्हारे परिणाम अच्छे होंगे ही नहीं, क्योंकि इसके बाद उसको निगोद में जाना ही पड़ेगा। उसको धर्म की बात रुचेगी नहीं। हाँ, यदि मनुष्य भाव और शेष हैं अभी इस परिभ्रमण के पंच परावर्तन में, तो उसके त्याग के संयम के भाव होंगे और त्याग और संयम के भाव करके वह देवगति में जाके फिर मनुष्य बनेगा। और मनुष्य बन करके यो श्रावक व्रतपाल स्वर्ग सोले उपजावे तैते चय मुनि भय और शिव जावे। कभी आप लोगों के अंदर से पूछो, दिल से, जैसे लगता है चलो आज किटी पार्टी में चलते हैं,
हैं? चलो आज डांस करते हैं, मन होता कि आज नाटक करते हैं, चलो आज हम अच्छा बढ़िया पिकनिक के लिए जाना, घूमने, वो रुचि बढ़ती है। रुचि बढ़ करके इच्छा होती कि नहीं आज मुझे वहां जाकर के मॉल में वो फिल्म देखना ही है, शोले। ऐसी जो तीव्र भावना उसको जानने की। एक एक्टर आ गया, एक्टरनी आ गई है, और उसको देखने की इच्छा होती कि नहीं बताओ? तो ऐसी जैसी जिज्ञासा तुम्हें उस एक्टर एक्टरनी को देखने की, उस व्यक्ति को, उस नाटक को देखने की इच्छा होती है, ऐसे क्या कभी तुम्हें अपनी आत्मा को दर्शन करने की, देखने की इच्छा हुई कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं अपने आप को देख क्यों नहीं पा रहा हूं, मैं मुर्दे को देखता हूं, मरणासन्न व्यक्ति को देखता हूं, मरणासन्न व्यक्ति की मेरे आंखों प्राण निकले, देखते देखते उसका शरीर ठंडा हो गया, आंख घूम गई, मुंह से झाग आ गया, अब उसमें प्राण नहीं बचे, पर वो जो अंदर था वो गया कहां? क्या वो नाटक था? क्या मात्र गर्मी थी? क्या मात्र कोई ऊर्जा थी? क्या वो कोई चेतन था? कौन था वो? क्या रोबोट की तरह था? क्या कोई ऊर्जा बनी और नष्ट हो गई? जैसे कि एक चार्वाक मत है, वो क्या कहते, जीव नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं, जीव कुछ नहीं, जीव है ही नहीं इस दुनिया में, पंचभूत है। कितने भूत? पंचभूत। पंचभूत से जीव एक नया भूत उत्पन्न हो जाता है। जैसे उदाहरण दिया कि एक हंडी है, हंडी खाली है तो उसमें आकाश है, उसमें गैस है, तो आकाश तत्व हो गया, वायु तत्व हो गया। अब उसमें कुछ दाल चावल डाल दिया तो उसको पृथ्वी तत्व कह दिया। फिर उसके बाद में नीचे से अग्नि लगाई, सो अग्नि तत्व आ गया, और फिर जब गर्म किया तो वो हंडी पर एक तपेली रख दी, ढक्कन रख दिया और ढक दिया। अब उसमें अग्नि से वह क्या हुआ, वाष्प बनी, तो खदबद 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 आवाज करने लगी, गर्मी आ गई और हंडी हिलने लगी। बस ऐसे 5 तत्व मिलते हैं, और ये 5 तत्व मिलकर के शरीर बन जाता है, गर्मी आ जाती है, और जैसे हंडी हिलने लगती, इसकी मुंडी हिलने लगती है। बस ऐसी बात आ गई। तो क्या ऐसा जीव है? एक प्रश्न रखिए। तो आज त्याग धर्म के दिन, जब यदि तुम सोच लो ये सब, तो हमारा है क्या बताइए? सब उधारी का हो गया ना। तो कहते शरीर उधारी का है, ज्ञान और आत्मा संवेदन उधारी की नहीं, वो हमारी अपनी निधि है, संपत्ति है, वो चेतन अवस्था है, वो एक तत्व है, चेतन तत्व, और बाकी सब अचेतन तत्व हैं। तो उस चेतन तत्व को जानने के लिए, समझने के लिए यहाँ पर ये आज धर्म आया है, और यहाँ कह रहे हैं कि आप अपनी अंदर से वह त्याग धर्म को प्रकट करिए। और जो आज आपने पूजा में पढ़ा है, दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए, धन बिजली उनहार नर भव लाहो लीजिए। इस नर भव का लाभ ले हो, तुम लाभ नहीं ले रहे, लाभ तो ले रहे हो धन का, तन का, रुपये का, सरकार का, गाड़ी का,
मकान का, सबका लाभ ले रहे हो, लेकिन मनुष्य जन्म का लाभ तभी है जब आप त्याग के मार्ग पर बढ़ करके दान देना प्रारंभ करते हैं, बुरे कार्य को त्यागना प्रारंभ करते हैं, तब मानव जीवन सफल होता है। और ऐसा करने वाले जो आप हैं, आप तो पक्का है, हमें विश्वास है कि जो ऐसे पर्यूषण पर्व में 10 बजे तक यहाँ बैठ करके भूखा प्यासा 24 घंटे में 23 घंटे निकल चुके हैं, यहाँ बैठा है आशा लगा के कि नहीं भगवान मुझे आप जैसा बनना है, अपनी द्रव्य ला रहा है, अपना खून पसीना की कमाई को, पैसे को भी यूं समझ करके कि ये पुण्य का कार्य है, दे रहा है। यहाँ मुनि महाराज के प्रवचन सुन रहा है, जनवाणी को सुन रहा है, और वह सोच रहा कि मैं नया दूं, मुझे नया मिलेगा, दूंगा। जैसे कि नदी में से पानी आता है, बह जाता, नया आता, कुआं में से निकालता हूं तो नया आ जाता, ऐसे हम यदि देंगे तो हमें और वृद्धि होगी, नहीं देंगे तो खाए खोया बह गया सब नष्ट हो जाएगा। ऐसा वह सोच करके बार बार राग का विरोध करके त्याग को स्वीकार कर रहा है, और दोनों हाथ से उलीच रहा है, दे रहा है, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। ऐसे व्यक्ति तो त्याग धर्म को समझ चुके हैं। और ऐसे व्यक्ति जब 4 प्रकार का दान देते हैं, कौन कौन सा 4 प्रकार का दान? आहार, शास्त्र, अभय, औषधि, आहारा। ऐसा पढ़ा है आपने आज? कौन सा? औषधि दान, आहार दान, शास्त्र दान का उपकरण दान। शास्त्र दान का अर्थ क्या? उपकरण। उपकरण दान में पीछे भी आ जाती है, उपकरण दान में कमंडल भी आ जाता है, उपकरण दान में शास्त्र भी आ जाता है, उपकरण दान में डायरी भी आ जाती है, उपकरण दान में पेन भी आ जाता है। ये ध्यान रखना। उपकरण दान में केशलंज करने की राख भी आ जाती है। हाँ, राख ला के कोई नहीं देता, बाकी सब सोने चांदी का सामान भी दे देंगे, पर राख नहीं देते हैं? राख लाएं कहां से? अब तो चूल्हे नहीं बचे ना, अब तो लूगरा लगता है सब मरघट में, घर में नहीं लगता। लूगरा माने लकड़ी जलती हुई, अब उसी में मिलेगी, कहां पर? मरघट में। अब वो भी बंद हो गई, अब सीधे हीटर में डालो और सीधे लेटाओ और बटन दबाओ और आग हुई, धुआं हुआ और धुआं ऊपर उड़ गया, राख अपने उठा के ले आओ, जाओ तत्काल करो, अब तो कोई जरूरत नहीं। इतनी ऐसी दशा हो गई है। ऐसे में आपसे कहूं कि आप दान देते हैं, मुनि महाराज को हमेशा दान दो, गैस की रोटी पर नहीं, चूल्हे की अंगारे की रोटी सेक करके खुद खाओ और गुरु को खिलाओ। गैस पर आप दूध गर्म करिए, पानी गर्म करिए, कढ़ाई रखिए, लेकिन गैस पर डायरेक्ट रोटी मत रखिए, नहीं रखना। जैसे तुमने गैस पर रोटी रखी तवे से निकाल करके, और रखते उस बर्नर में से जो छेद होते हैं जिसमें गैस निकलती है, वो ज्वलनशील गैस पेट्रोलियम वाली, तो वो गैस रोटी के रखने से जल नहीं पाती है, जबकि वह निकल रहती है, तो वह रोटी होती नमी युक्त, छेद युक्त, तभी तो वो फूल जाती है। तो जैसे आपने इस चमड़ी में गैस, वो पसीना निकलता है, वैसे ही उस रोटी के अंदर वह बिना जली हुई गैस भर जाती है और एब्जॉर्ब हो जाती है। ऐसी रोटी खाने से कई प्रकार की हानियां भी होती हैं। इसलिए
चूल्हे पर रोटी सेको, अंगारे पर सेको। अंगारे पर सिकी हुई रोटी जो होती है, उस अंगारे में जो राख होती है, वह राख रोटी में लग जाती है। वह जली हुई राख रोटी में लगने से गैस बनाना कम कर देती है, गैस कम बनती है। ये जैसे किसी को उल्टी हो रही हो, गैस बन रही हो, तो माँ पहले क्या करती थी, आज की माँ तो नहीं करती हैं, एक डोड़ा लाती इलायची, उस इलायची को अंगारे पे रख के जला देती कोयला जैसे, फिर पीस करके थोड़ी चाशनी में चटा देती, तो उल्टी बंद हो जाती, गैस बंद हो जाती, चक्कर आना बंद हो जाते। ऐसे उस रोटी में जब गैस भर जाती है तो नुकसानदायक होती है, और राख लग जाती है तो लाभदायक होती है, क्योंकि राख एंटीबायोटिक होती है। राख कहीं पर भी फोड़ा बन जाए, आप राख में थोड़ा घी मिला करके लगा दो, रात भर में या तो दब जाएगा, पक करके फूट जाएगा। ये प्रयोग किया हुआ है। इसलिए उस रोटी में यदि राख जाए पेट में तो गैस बंद हो जाती, जैसे वह डोड़ा खाने से। तो आज गैस बनती है गैस की रोटी खाने से, और अंगारे पर तपी हुई रोटी को खाने से गैस कम होती है, एसिडिटी कम बनती है। लेकिन आज अब त्याग धर्म की बात कर रहे हैं। इस त्याग धर्म में यही कहा जा रहा है कि आप चूल्हे की बात करते हो तो आप इतना ध्यान रखो, रोटी ने आपको पका करके उस आग ने तुम्हें दे दिया, पेट भर गया तुम्हारा, तो उस अग्नि ने भी अग्नि का त्याग किया है, तब तुम्हारी रोटी पकी है। उस खेत ने फसल में अनाज ला करके दिया है, तब तुम्हारी पेट भरा है। तो जैसे प्रकृति तुम्हारे ऊपर उपकार कर रही है, वैसे तुम भी तो दूसरों के ऊपर उपकार करो ना। इस तप त्याग धर्म के दिन जो आहार दान देता है, और दान का भाव तभी आता है जब अंदर से त्याग का भाव उत्पन्न होता है। जब तक त्याग की भावना नहीं आएगी, तब तक दान की भावना भी नहीं आएगी। दान पूरे का नहीं दिया जाता, दान 1/4 दिया जाता है, और त्याग पूरे का किया जाता है। त्याग हमेशा चातक पक्षी की तरह किया जाता है। चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र में ही पानी की बूंद लेकर के मोती बनाता है, बाकी समय नहीं। इसी प्रकार से आप त्याग करो, तो त्याग चातक पक्षी की तरह त्याग करो। जितना त्याग करते जाओगे उतनी ऊर्जा बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। एटम बम कैसे बनता जरा पता लगा लेना। बस 2 रेडियो एक्टिव पदार्थ यूरेनियम के टुकड़े ले लिए 50-50 ग्राम के, और दोनों को टकरा दिया, बस फिजन फ्यूजन चालू, टूटना चालू, त्याग होना। उसने पहले 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे, फिर 3 ने फिर 3 त्यागे, फिर 3 से 9 हो गए, 9 से फिर 3 त्यागे, 27 हो गए, 27 से फिर 3 त्यागे, 81 हो गए। ऐसे त्याग करते 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 सारा वह जो रेडियम था, वो यूरेनियम, वो पूरा का पूरा ऊर्जा में कन्वर्ट हुआ, फट गया, और यहाँ सारा भस्म कर दिया। ऐसे जब कोई सम्यक दृष्टि जीव त्याग करता जाता, करता जाता, करता जाता, करता जाता, करता जाता, करते 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 पहले मोहिनी कर्म की विस्फोट हो जाएगा, फिर 3 कर्म का और विस्फोट होकर के सारे कर्म घातीय कर्म जल करके केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ये त्याग का महत्व है। ये कर्मों का विस्फोट करता है त्याग। त्याग से ही कर्म का विस्फोट होगा, और नहीं होता। जहां त्याग वहां पर नियम से तप है, जहां त्याग वहां तप है, ये ध्यान रखना। तो ये तप हमारे कर्मों को नाश करने में कारण है। तो
तो आप 4 प्रकार का आहार दान देते हैं और उनमें सबसे पहला होता है आहार दान, सर्वश्रेष्ठ दान। क्यों कहा? क्योंकि आहार ही औषधि है। आहार ही औषधि है। आहार हमेशा माने भोजन औषधि के रूप में करिए, क्योंकि पेट में भूख लगना एक रोग है। उस रोग का शमन करने के लिए आपने भोजन लिया है। ऐसा भोजन मत लो कि भोजन को औषधि मान करके जो नहीं खाता है उसको भोजन करने के बाद औषधि खाना पड़ती है। बिल्कुल सही बात है। भोजन पचाने के लिए दवाई खा रहे, सोचो। अरे भोजन इसलिए किया था कि आदमी ना पच जाए, आदमी बच जाए, इसके लिए भोजन था। तो भोजन तो आप कर रहे हो ऐसा जायकेदार कि आपको दवाई खाना पड़ रही। बैलेंस बनाइए, हर चीज का बैलेंस में करिए, बिल्कुल हर चीज का बैलेंस, टाइट्रेशन की तरह। एक एक बूंद का वहां महत्व होता है। जब ब्यूरेट से एक एक बिल्कुल डालते हैं बूंद, उसमें फ्लास्क में एक बूंद ज्यादा हो जाए तो अलग एलिमेंट आ जाता, अलग कलर आ जाता है। इसी प्रकार ध्यान रखना, पेट में भी डालना है तो ऐसे नहीं कि जो चाहे सो डाल दिया। नगर पालिका का कचरा घर मत बनाओ अपने इस पेट को। और आज तुमने वही बना रखा है, मुझे तो ऐसा लगने लगा इसलिए बीमार हो। हाँ, यदि जो बताया गया वैसा करोगे तो कभी बीमार नहीं पड़ोगे। इसलिए आहार दान सर्वश्रेष्ठ दान इसलिए है कि आहार औषधि है। पर आहार देने से, लेने से ध्यान रखना, अभय दान मिल जाता, माने प्राण बच जाते हैं। अभय दान का अर्थ किसी के प्राणों का दान कर देना, तो अभय दान भी हो गया। जब आहार दान देंगे उसको अभय दान मिल गया, प्राण दान मिल गया, उसके लिए औषधि मिल गई। अब वह ज्ञान प्राप्त करेगा, तत्व का ज्ञान करेगा, बैठेगा, आत्म ध्यान करेगा, सो ज्ञान दान हो गया। हो गया ना? फिर इसके बाद में आहार दान दे रहे तो वो तो हो ही रहा। तो मतलब क्या हुआ? आहार दान में चारों दान गर्वित हो गए। सो आप करिए ऐसा आहार दान देने वाले जो व्यक्ति हैं, उसका फल क्या बताए? भोगो दानात दुपासनात पूजा। आहार दान देने से भोग सामग्री प्राप्त हो जाती है। तुम्हें जितनी भी सामग्री मिल रही है, तुमने कभी ना कभी किसी को दान दिया, इसलिए सारा का सारा मिल रहा वैभव भोगने के लिए। इसलिए कहा गया आहार दान देने से प्रीति उत्पन्न होती है, प्रेम उत्पन्न होता है। यही वजह है कि जब शादी होती है, शादी के पहले लड़की वाले को दिखाने जाते, लड़के वाले को दिखाने जाते हैं, तो क्या करते हैं? पहले ला करके एक ट्रे में काजू, किशमिश, अखरोट, मुनक्का, कतरी, काय की, काजू की, पिस्ता की ला करके रख देंगे। फिर एक उसमें कलाकंद, बालूशाही, इडली, डोसा सब ला ला के खिला देंगे, ले ले। क्योंकि भोजन कराने से प्रीति उत्पन्न होती है। और मीठा जरूर खिलाना। जब कभी भी किसी लड़की को देखने जाओ या दिखाने जाओ तो मीठा खा के जाना, नमकीन खा के कभी मत जाना। घर से बाहर जाओ तो थोड़ा मीठा खा के जाना। शुगर होए महाराज तो क्या करें? शुगर होए तो आप देखिए ज्यादा मीठा ना लेकर के थोड़ा सा एक शक्कर का दाना मुंह में डाल लेना, बस इतना ही भी पर्याप्त है। लेकिन सुनो,
ये टोटका कहलाते हैं, ये टोटका कहलाते हैं। बताया गया है कि मीठा शुरू में भी मीठा, अंत में भी मीठा। मीठा करते नहीं कि मीठा ही खा लो, पर यदि रोटी खाइए तो रोटी भी मीठी है, चावल भी मीठा है, दाल भी मीठी है, क्योंकि रस तो पांच ही है ना, खट्टा, कड़वा, कसायला, मीठा और चरपरा। कितने हो गए? 5। अब ये बताइए रोटी मीठी है कि नहीं? यदि नहीं है तो शुगर क्यों बढ़ती है रोटी खाने से? चावल खाने से शुगर क्यों बढ़ती है? इसका मतलब उसमें मीठा है। और आप रोटी को चबाते जाओ, अपने आप मीठी लगने लग जाती है, तो इसका मतलब उसमें मीठा है। क्योंकि रोटी कड़वी लगती नहीं है, चरपड़ी लगती नहीं है, कसायली लगती नहीं है, खट्टी लगती नहीं, तो किस में आएगा अनाज? मीठे में आएगा। तो आप इतना कभी भी थाली छोड़ करके भी नहीं जाना। यदि आपका त्याग नहीं है तो त्याग है तो छोड़ के चले जाना, कोई पाप नहीं है। तो आप आहार दान देने से प्रीति उत्पन्न होती है, आहार दान देने से भोग सामग्री मिलती है, अभय दान देने से दुख से मुक्ति मिलती है, अकाल मौत नहीं होती, रोगों से मुक्ति मिलती है, संतोष मिलता है और सुख मिलता है अभय दान देने से। बताया क्या? ज्ञान दान देने से मानसिक वेदना तनाव से मुक्ति मिलती है, अज्ञान अंधकार मिटता है, अरहत पद की प्राप्ति होती, केवल ज्ञान की प्राप्ति होती। किससे? हम लोग ज्ञान दान क्यों कहते? प्रवचन 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 क्यों दे रहे? क्या हमें भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, हमारा भी स्वार्थ है इसमें। फिर आता है औषधि दान देने से निरोगी काया मिलती है, आरोग्य की प्राप्ति होती है, शरीर बलिष्ठ होता है। इसलिए औषधि दान दीजिए, अभय दान दीजिए, ज्ञान दान दीजिए, औषधि दान दीजिए, और ऐसा देते जाओगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आपका समय हो गया। दान कैसे देना? तो 16 में देना। कैसे देना? 16 क्या कहलाता है? शुद्ध वस्त्र पहन लेना 16। सुनो, 16 का अर्थ होता है कि नवदा भक्ति पूर्वक देना। नवदा भक्ति क्या? उच्चासन नहीं, पहले पड़गाहन, उच्चासन, पाद प्रक्षालन यानी चरणाभिवेक, फिर पूजन अष्टद्रव्य से, फिर नमस्कार, फिर उसके बाद मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार जल शुद्धि। मन शुद्धि माने मन में बुरे विचार नहीं होना, ये मन शुद्धि हो गई। वचन शुद्धि, वचनों से क्रोध भाव आदि शब्द नहीं बोलना, विकार वाले शब्द नहीं बोलना, ये वचन शुद्धि। काय शुद्धि का नहा धो करके जाना, बिना नहाए नहीं जाना, रोग अवस्था में नहीं जाना, ये काय शुद्धि है। और द्रव्य शुद्धि में ये जो वस्त्र हैं तुम्हारे, वे द्रव्य शुद्धि के अंतर्गत आ जाते, इसलिए 16 के हो जाते। तो नवदा भक्ति और दाता के 7 गुणों से युक्त होकर के दान देना, यही 16 कहलाता है। अब दाता के 7 गुण कौन से हैं आपको मालूम है? देखो, दाता के 7 गुण हैं। श्रद्धा, सबसे पहले श्रद्धा हो। यदि श्रद्धा नहीं है तो दाता का गुण नहीं है, तो पहले आस्थावान बनो। भक्ति अर्थात श्रद्धा होने के बाद हाथ जोड़िए, नमन करिए, अपने आप को धन्य करिए, महाराज का गुणानुवाद करिए। धन्य है आप, दिगंबर मुनिराज हैं, एक बार आहार करते हैं, आप हमारे गुरु हैं, यही कहलाती है भक्ति। तो श्रद्धा, भक्ति, तुष्टि, तुष्टि माने संतोष। अब आप इसकी आकुलता ना हो, यहाँ वहां भागने की ना हो, ये संतोष होना चाहिए घंटे आधा घंटे का। ये हो गए 3, भक्ति, तुष्टि, अलुब्धता, लोभ लालच नहीं करना चौके में, हाँ अच्छे ढंग से आहार कराना। ऐसा नहीं कि 4 रसगुल्ले बनाए थे, 2 पहले छुपा के रख लिए, महाराज चारों ना खा जाए, ये लोग नहीं करना।
महाराज को अब लेते तो है नहीं, काय को बना के रख रहा है व्यर्थ में। हाँ बस 2 रोटी बना लो, कड़ी बना लो, बस हो गई। नहीं, एक वहां लोग नहीं करना चौके में, अतिथि हैं, अतिथि की तरह खिलाना। और मुनि महाराज को क्या कहा सुन लो, तुम्हारे माँ बाप नहीं क्या तुम्हें मन मन का खिलाए, तो मुनि महाराज को कहा तुम खाना नहीं, और श्रावक को कहा तुम बनाने किससे पीछे हटना नहीं, अतिथि मान करके खिलाना, जो बचे सो स्वयं खा लेना, स्वयं खाना, लेकिन अच्छा बनाना। तो ये कहा अलुब्धता, क्षमा, सत्य, विवेक, किसके बाद क्या देना, कितना देना। फिर कहा गया कि विवेक के बाद में, अलुब्धता के बाद में क्षमा, यदि कोई गलती कर देता तो वहां क्रोध नहीं करना, क्षमा भाव रखना। ऐसा दाता के कितने गुण होते हैं, 7 दाता के गुण, और 9 दा भक्ति, 7 और 9 16, यही 16 कहलाता है। इस सहित आप आहार दे तो आपका त्याग धर्म आज पूरा हो जाएगा। अब देखते हैं आज कितने त्याग व्रत को धारण करने वाले हैं। मुनि को दे फिर निज करई आहार है। दान 4 प्रकार, 4 संग को दीजिए। अब 4 संग को दान देने का अवसर आया है, इसलिए अब जिनवाणी स्तुति कर लो, क्योंकि आहार दान का